अगली खबर पानी के बूंद बूंद को तरस रहे पाकिस्तान की है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान का गुमान अभी भी टूटा नहीं है। पाकिस्तान अब भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान को जाने वाली नदियों का पानी रोका तो अंजाम बुरे होंगे। अब जरा इसकी हकीकत भी देख लीजिए। तो तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। कंगाली में आटा गीला, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन अब इस कहावत को पाकिस्तान ने हकीकत बना दिया है। एक देश जो खुद अपनी नाकामी के दलदल में डूबा है, एक हुकूमत जो IMF के दरवाजे पर भीख के लिए खड़ा है, उसी देश का ये नेता जो अपने मुल्क में आटा और चीनी की लाइनें खत्म नहीं कर पाया, वो भारत के खिलाफ पानी पर जंग की बात कर रहा है। दरअसल सिंधु जल समझौता अस्थायी रूप से स्थगित होने के बाद से पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तड़प रहा है और इसी बौखलाहट में मंगलवार को एक कार्यक्रम में पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने पानी को लेकर भारत को धमकी दी है। अब आखिर पाकिस्तान के इस बिलबिलाहट की वजह क्या है और क्यों पाकिस्तान अपनी बदहाली में भी बयानबाजी कर रहा है, आइए वो भी समझ लेते हैं। सिंधु जल समझौते के निलंबन को लेकर पिछले 48 घंटों में 3 पाकिस्तानी नेताओं ने भारत के खिलाफ धमकी भरे बयान दिए हैं। इनमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो शामिल हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने 10 अगस्त को अमेरिका में भारत को धमकी दी थी। उसके बाद बिलावल भुट्टो ने 11 अगस्त को भारत को धमकी दी और अब पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने मंगलवार को धमकी दे डाली है दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। जिस देश की हालत IMF के चेक पर टिकी हो, जहां लोग रोटी के लिए लाइन लगते हो, जहां बिजली का बिल भरना भी नामुमकिन हो गया हो, उस मुल्क का प्रधानमंत्री आज भारत को धमकी देने चला है। कहते हैं कि मुगालते की दवा हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। शहबाज शरीफ जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें उनकी छटपटाहट साफ झलक रही है। भारत के साथ साजिश करने का परिणाम क्या होता है, अब यह पाकिस्तान की आवाज में भी गूंजने लगा है। पाकिस्तान की ये बौखलाहट अब लगातार खुलकर सामने आ रही है। हालांकि पाकिस्तान की इस बौखलाहट के दौर में शहबाज शरीफ का ये बयान अकेला नहीं है। इनसे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने रविवार को अमेरिका में धमकी दी थी, जिसे अमेरिका पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने जमकर लताड़ा भी था। उसके बाद मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी भारत के साथ पानी पर जंग की बयानबाजी की थी। हम इस जिद्दोजहद में मुझे आपकी जरूरत है। हमने सब एक होके मोदी की बर्बारियत पे, मोदी के इस हमले के बारे में, मोदी के इस इरादे के बारे में आवाज उठाना है और जिद्दोजहद करना है ताकि इस जुल्म को भी हम सिंधु की तरह इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। क्या बात है, ये खराब याददाश्त है या झूठी हेकड़ी? पाकिस्तान की ये गीदड़ भभकी है जो ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के हाथों करारा हार का जख्म सहला रहा है। जो देश ऑपरेशन सिंदूर में धूल चाट चुका है, जो हर जंग में भारत से शिकस्त खाता आया है, जो आतंकवाद के नाम पर पूरी दुनिया में बदनाम है, वो आज पानी की जंग की बात कर रहा है। पाकिस्तान की इस बिलबिलाहट पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शहबाज शरीफ को करारा जवाब दिया है। ब्रह्मोस है हमारे पास और फिर उनको ये भी समझना चाहिए कि वो उन्होंने खुद कहा कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में था तो मुझे मालूम हुआ कि 9 एयरबेस चले गए। इस तरह की बकवास उनको नहीं करनी चाहिए। आप एक मुल्क के वजीर आजम हैं, आप एक कुछ तो खैर आपको उसका पासो लिहाज नहीं होगा, मगर इस तरह की आप जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम पे कोई असर नहीं करेगा। पानी इंडस वाटर ट्रीटी को सरकार ने एबेंस पर रखा है।
अब अवेयरनेस में रखा है, तो बजाय उसके कि आप थोड़ा तब्दीली दिखाते, आप धमकी दे रहे हैं, तो धमकी का असर कुछ नहीं होगा भारत। शायद शरीफ को भारत का शराफत वाला अंदाज रास नहीं आ रहा है। सिंधु जल समझौते पर भारत का स्टैंड एकदम साफ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की बौखलाहट थमने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक बयानबाजी हाँकते रहना पाकिस्तान की आदत बनता जा रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाहर नहीं आया तो पानी की ये जंग उसके लिए बर्बादी का नया सबूत बन जाएगी। अब आखिर पाकिस्तान के लिए सिंधु जल समझौते रद्द होने से पाकिस्तान की बर्बादी का स्तर क्या होगा, आइए ये भी जानते हैं। पाकिस्तान का जरूरत का अधिकांश पानी भारत की नदियों से बहकर आता है। सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी नदियों से पाकिस्तान का 80% सिंचाई और कृषि उत्पादन निर्भर करता है। पाकिस्तान की 70% पानी की जरूरतें भी यही नदियां पूरी करती हैं। पाकिस्तान में पानी की किल्लत से वहां लाखों किसानों की आजीविका खत्म होने की कगार पर है। खेती के अलावा पाकिस्तान में पेयजल का भी संकट छा गया है। उनके प्रमुख शहर जैसे लाहौर, कराची और इस्लामाबाद की पानी की जरूरतों को भी इन्हीं से पूरा किया जाता है। यहाँ तक कि पानी की किल्लत से वहाँ का टेक्सटाइल उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। पाक का कुल निर्यात का 60% इसी सेक्टर से होता है। पानी की रोक से बिजली की भी किल्लत हो जाएगी। पाक में 33% ऊर्जा हाइड्रो पावर के जरिए आपूर्ति की जाती है। पाकिस्तान को भारत के हाथों ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खानी पड़ी थी। इसके बावजूद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का ये दौर नया नहीं है, लेकिन जब से भारत ने सिंधु समझौते को स्थगित किया है, तब से पाकिस्तान बिलबिला है गया है। तब से पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। जहां भारत साफ कर चुका है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते। इसका मतलब साफ है कि जब तक पाकिस्तानी आतंकी भारत में आतंक फैलाना बंद नहीं करते, तब तक ये संधि बहाल नहीं हो पाएगी। सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां हैं: सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इनके किनारे का इलाका करीब 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 47% जमीन पाकिस्तान, 39% जमीन भारत, 8% जमीन चीन और 6% जमीन अफगानिस्तान में है। इन सभी देशों के करीब 30 करोड़ लोग इन इलाकों में रहते हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले से ही भारत के पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच नदियों के पानी के बंटवारे का झगड़ा शुरू हो गया था। 1947 में भारत और पाकिस्तान के इंजीनियरों के बीच स्टैंड स्टिल समझौता हुआ। इसके तहत 2 मुख्य नहरों से पाकिस्तान को पानी मिलता रहा। यह समझौता 31 मार्च 1948 तक चला। 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा, तो भारत ने दोनों नहरों का पानी रोक दिया। इससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की 17 लाख एकड़ जमीन पर खेती बर्बाद हो गई। इसके बाद 1951 से लेकर 1960 तक वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में भारत पाकिस्तान में पानी के बंटवारे को लेकर बातचीत चली और आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच दस्तखत हुए थे। इसे इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल संधि कहा जाता है, जिसे भारत ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के दूसरे दिन ही 24 अप्रैल को पाकिस्तान के साथ 65 साल का पुराना सिंधु जल समझौता रोक दिया था। पाकिस्तान के इन तमाम बयानबाजी के बाद भी भारत शराफत से पेश आ रहा है, लेकिन धैर्य की भी अपनी एक सीमा होती है और अगर पाकिस्तान ने अपनी हरकतें नहीं बदली तो ये पानी उसके लिए बर्बादी की सुनामी बन जाएगा। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि भारत को धमकी देना तो आसान है, लेकिन उस धमकी का बोझ उठा पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं होगी।